हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को वेलोसिटी के वर्सेस प्लॉट करते हैं तो हमें ये ग्राफ ऑब्टेन होता है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और इसी हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में जो हमें वेलोसिटी ऑब्टेन होती है, दिस वेलोसिटी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इस टर्म को हम एज अ फंक्शन ऑफ सी रिप्रेजेंट करें, सो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी एट most probable velocity comes out to be 0. So the velocity possessed by greatest fraction of molecules in a gas at a given temperature is called most probable velocity. This is the greatest fraction of molecules. और इसके रिस्पेक्ट में जो हमें वेलोसिटी ऑब्टेन हुई है, दिस वेलोसिटी, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन m। सो r इज गैस कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ r हम क्या लेंगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T is temperature in Kelvin. Now m is molar mass, और ये जो मोलर मास है इसकी वैल्यू हम किलोग्राम पर मोल में हम पुट करेंगे। नाउ इस फॉर्मूले को कैसे डराइव किया है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो हम आगे स्टडी करते हैं। ना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2RT अपॉन m, दिस वन। अब इस फॉर्मूले को हम और किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, PV इज इक्वल टू RT। सो RT की जगह हम PV प्लेस कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं RT की जगह PV प्लेस करूं तो हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। नाउ इफ PV इज इक्वल टू nRT, सो n इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ अगर हम मोलर मास को यहाँ पे लिखें और वॉल्यूम को अगर यहाँ लिखें, सो दिस वन given mass upon volume, this one is mass upon volume is density, this is rho. Now यहाँ से हम RT upon M यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, this comes out to be pressure upon density. So RT upon M को, ये जो फॉर्मूला था इसमें अगर RT upon M को मैं P by rho प्लेस करूँ तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो रो है, दिस इज density and P is the pressure. So most probable velocity को हम इन 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now calculation of most probable velocity, जो मैक्सवेल का जो कर्व था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में जो हमें कर्व, जो इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी, उससे हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं FV/dV इज इक्वल टू 4πV स्क्वायर इंटू m अपॉन 2πkT, दिस इज स्मॉल m अपॉन 2πkT रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस mv स्क्वायर अपॉन 2kT इंटू dV। सो दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। नाउ अगर इस टर्म को, जैसे हमने अभी स्टडी किया था, हमने अभी कर्व के अंदर क्या देखा था कि अगर मैंने जो प्रोबेबिलिटी था मीन्स f इंटू वी, अगर इसको v के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज दिस वन। सो इस पॉइंट के लिए
हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस वेलोसिटी के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वी करें विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, दिस कम्स आउट टू बी 0 फॉर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने बाहर लिखा। नाउ हमारे पास क्या बचा, ये बचता है 4 पाई वी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kg। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो हम डिफरेंशिएशन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, x इंटू वाई टर्म का, x टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y टर्म विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल प्लस y टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x टर्म विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सो फर्स्ट टर्म है, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, सेकंड टर्म को एज इट इज रखा। सो 4 पाई वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v, सो 8 पाई वी, और सेकंड टर्म एज इट इज। नाउ जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे, सेकंड टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस वन इज एज इट इज, और यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2mv डिवाइडेड बाई 2kg माइनस 2mv डिवाइडेड बाई 2kg। नाउ यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2kg कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई वी भी कॉमन हो सकता है, और दिस वन इज कांस्टेंट। नाउ अंदर यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में, 2 माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg, और इस पूरी इक्वेशन को हमें 0 के इक्वल प्लेस करना है। सो दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से 0 के इक्वल प्लेस करेंगे, सो v कम्स आउट टू बी 2kg अपॉन m। नाउ k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू r अपॉन na। सो अगर 2kg अपॉन स्मॉल m, इसमें k की जगह हम r अपॉन एन ए प्लेस करें तो 2r अपॉन एन ए, ऊपर t था नीचे स्मॉल m था, सो स्मॉल m इंटू में एवोगैड्रो नंबर, दिस कम्स आउट टू बी मोलर मास 2RT अपॉन कैपिटल M। सो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हम ये पुट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखते हैं विच टेम्परेचर इज हाईएस्ट। सो हमारे पास 3 कर्व्स हैं। अगर हम मैक्सवेल कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो ग्राफ है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता जाता है और उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती जाती है, ग्राफ है वो ज़्यादा फ्लैटन होता जाता है। लेकिन अगर हम इसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की टर्म में सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर T1 temperature, so this is V1. Now this is the velocity for T2 temperature and this is the velocity for T3 temperature. Now most probable velocity is equal to 2RT upon M. So अगर ये एक ही गैस के लिए रिप्रेजेंट किए हैं, so molar mass is same, so V is directly proportional to square root of T. So अगर V increase करेगा मीन्स टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा सो V भी इंक्रीज करेगा। सो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि V3 है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर V2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद V1 की वैल्यू है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि टेम्परेचर अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा है। सो T3 इज ग्रेटर देन T2 फॉलोड बाई T1। सो हाइएस्ट टेम्परेचर विल बी ऑफ T3। Now next question, if the curves A, B, C are taken at same temperature of different gases, 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो हमें इसमें A, B, C जो 3 गैसेस हैं इनके रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है कि A
कर्व कौन सी गैस के लिए है, B किस गैस के लिए है, एंड C1 इज फॉर विच गैस। तो हम इसके लिए क्या देखते हैं, अगर ग्राफ को देखें तो A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ A। कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। नाउ फॉर B, most probable velocity for B, and this is most probable velocity for C. Now what is most probable velocity, this is equal to 2RT upon m. This is most probable velocity. अब सेम टेम्परेचर है बट फॉर डिफरेंट गैसेस। सो टेम्परेचर अगर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मीन जिस गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अब हाइड्रोजन गैस के लिए हम उसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। फॉर H2 गैस m is equal to 2 gram per mole. Now for helium gas m is equal to 4 gram per mole. For CO2 gas m is equal to कार्बन का मोलर मास 12 plus 2 into 16, this comes out to be 12 plus 32 means 44 gram per mole. तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ हीलियम फॉलोड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सो जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ CO2 विल बी स्मॉलेस्ट देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ helium and most probable velocity of hydrogen. So अगर हम कर्व से देखें, कर्व के अंदर जो हाईएस्ट वेलोसिटी है दिस इज फॉर VC, VC सबसे ज़्यादा है, फिर VB है, फिर VA है। सो वेलोसिटी ऑफ C इज मोर देन A एंड वेलोसिटी B एंड वेलोसिटी ऑफ A। सो यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, जिसकी सबसे मोर वेलोसिटी है मीन्स दैट इज फॉर हाइड्रोजन। सो C कर्व इज फॉर H2, सेकेंड कर्व B कर्व इज फॉर हीलियम एंड A कर्व इज फॉर CO2. So this is for H2, this is for helium and this is for CO2.